हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में। ये घटना गुजरात की एक फैमिली के साथ घटित हुई है। ये घटना 2020 में घटित हुई थी, जब ये फैमिली एक पहाड़ के ट्रिप पर गई थी। फैमिली में टोटल 6 फैमिली मेंबर्स थे, जिसमें एक छोटी बच्ची भी थी जिसका नाम है नित्या, जिसके साथ यह घटना घटित हुई है, जिसकी कीमत बच्ची ने अपनी जान गंवा कर दी है। गर्मी की छुट्टी में जब ये लोग ट्रिप पे जाते हैं तब सब लोग बहुत खुश थे, लेकिन इन्हें क्या पता था कि यह ट्रिप इनके लिए कितनी दर्दनाक होने वाली है। ट्रिप का पहला दिन तो बहुत अच्छे से निकल जाता है, सब लोगों ने बहुत एंजॉय किया, लेकिन उसके दूसरे दिन भी उन लोगों को पहाड़ों पे ही घूमने जाना था और पूरा दिन घूमने के बाद रात को ही दूसरे लोकेशन के लिए निकल जाना था, क्योंकि दूसरा लोकेशन थोड़ा दूर था। पूरा दिन घूमने के बाद सारे लोग बहुत थक गए थे, इसलिए सब लोगों ने खाना खाया और सो गए, क्योंकि दूसरे दिन भी उन सबको वापस घूमने जाना था। दूसरे दिन सब लोग तैयार होकर घूमने के लिए निकल जाते और दूसरे दिन भी सब बहुत एंजॉय करते, और जब अंधेरा होने लगता है तो वापस दूसरे लोकेशन के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में एक होटल में सब लोगों ने खाना खाया और वापस निकल गए। आधे रास्ते में पहुंचे ही थे कि नित्या को वॉशरूम आई। नित्या ने अपने पापा को बोला कि पापा गाड़ी साइड में रोक दो। नित्या के पापा ने गाड़ी साइड में रोक दी। नित्या और नित्या की मम्मी गाड़ी से उतर दी है और नित्या गाड़ी से थोड़े से ही दूर पे वॉशरूम करने के लिए बैठ जाती है। वॉशरूम करने के बाद जब नित्या अपनी मम्मी को बोलती है कि चलो, ये शब्द नित्या की ज़िंदगी का सबसे बुरा शब्द था, क्योंकि उसने अपनी मम्मी के साथ किसी और को भी अपने साथ आने के लिए आमंत्रण दे दिया था। हमारे बड़े बुजुर्ग सही कहते थे कि कहीं जाओ तो कभी भी चलो, ये नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि वो जगह कैसी है, वहाँ हमारे अलावा और कौन है, क्योंकि हमारी छोटी सी गलती हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती बन जाती है। ट्रिप के दरमियान तो नित्या के साथ कुछ भी नहीं होता, बहुत इंजॉय करते हैं सब लोग, लेकिन ट्रिप से वापस आते ही नित्या की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है। नित्या स्कूल जाती थी तो स्कूल से आकर सीधा सो जाती थी, उसने खाना भी छोड़ दिया। घर वालों ने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन सारे डॉक्टर से एक ही बात सुनने को मिलती थी कि नित्या को कुछ नहीं हुआ है, नित्या को कोई बीमारी नहीं है। लेकिन नित्या पिछले पूरे 1 महीने से बहुत ज़्यादा बीमार थी। सारी बातों के बारे में जब नित्या की नानी को पता चलता है तो नित्या की नानी समझ जाती है कि ये कोई बीमारी नहीं है। नित्या की नानी थोड़ी भी देर नहीं करती और पंडित जी को लेकर नित्या के घर आ जाती है। जब पंडित जी नित्या के घर आते तो आकर ही बता देते कि इस घर पे बहुत बड़ा खतरा आ चुका है। पंडित जी ने नित्या को देखा और घर वालों से बोल दिया कि नित्या के पास अब ज़्यादा दिन नहीं है। यह सुनकर नित्या की मम्मी बहुत ज़्यादा रोने लगी और बोलने लगी कि कुछ भी करना पड़े, लेकिन नित्या को बचा लीजिए। नित्या को बचाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि नित्या पूरे 1 महीने से बीमार थी। अब वो इस हालत में भी नहीं थी कि वो चल पाए। जी ने घर वालों से बोलकर हवन का सारा सामान मंगवा लिया। 2 घंटे हवन करने के बाद नित्या के शरीर में वो एंटिटी आ जाती है। पंडित जी उस एंटिटी से पूछते हैं कि नित्या के पीछे क्यों पड़ी है। एंटिटी बताती है कि वो खुद नहीं आई है, नित्या ने उसे बुलाया है। नित्या को वो अपने साथ ले जाएगी और उसे नित्या को ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। इतना बोलकर वो एंटिटी वापस भाग जाती है और वापस 2 घंटे हवन चलता है, लेकिन वो एंटिटी वापस नहीं आती है। पंडित जी ने नित्या को तावीज़ वगैरह बांधा और घर वालों को बोला कि नित्या का ध्यान रखना और जितना हो सके उतना जल्दी नित्या को मेहंदीपुर बालाजी मंदिर ले जाया जाए, और इतना बोलकर पंडित जी वहाँ से चले जाते। पंडित जी के जाने के बाद सब लोगों ने यह डिसीजन लिया कि दूसरे दिन सवेरा होते ही वो लोग नित्या को लेकर मेहंदीपुर बालाजी मंदिर जाएंगे, और फिर सब लोग सो जाते हैं। दूसरे दिन जब वो लोग उठते हैं तो सबको पता चलता है कि नित्या अब इस दुनिया में नहीं रही है, वो एंटिटी नित्या को ले जा चुकी है। ये घटना एक सच्ची घटना पर आधारित है। अगर अब अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। जय माता जी।